जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय श्री राम बोला जा रहा है भाई। भीम ने क्या दिया भाई तेरे को, क्या दिया भीम? आर्टिकल 19 संविधान की एक धारा है जिसके तहत आप मौजूदा सत्ता से सवाल कर सकते हो, ठीक, कि तुमने क्या किया हमारे लिए, ठीक, ये पूछ सकते हो। ये बोलने की आजादी ना उसी भीम की जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। B.R. अम्बेडकर, भीम की तुलना भगवान से करते हो तुम्हारे पे, ठीक, तुम्हें एक टाइम पे कपड़े पहनने का अधिकार ना मिला हो, ठीक, पानी पीने का अधिकार ना मिला हो, और उस व्यक्ति को किसी की वजह से अगर अधिकार मिलेगा तो उसके लिए तो वो भगवान ही हुआ ना। आप जो स्कूल में पढ़े हो ना, आप स्कूल में ड्रेस पहनकर जाते थे, क्यों जाते थे? क्यों जाते हो? तुम बताओ क्यों जाते? इसलिए जाते थे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब एक समान। वो अधिकार पता है किसका है? संविधान देता है। आप जो पढ़े हो, आपने जो डिग्रियां की और आप नौकरी कर रहे हो ना, ये संविधान भीम की वजह से बोल पा रहे हैं। अगर वहाँ भीम ना होता मन्नार कट जाती है। बिल्कुल कट रही थी भाई। देश में आरक्षण किसे? बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, फिर जाति के आधार पे, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक के आधार पे, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो देश में 70% लोगों को आरक्षण है भाई, और 10% स्वर्णों का। रिजर्वेशन एक अच्छी चीज है, समझो तो, और ना समझो तो बुरी चीज है। गलत ज्ञान मत लो, ठीक है। वंदे मातरम, जय भीम, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भीम। समझे? अरे भीम भी अपना ही है। देखिए सर, क्यों भाई? भीम ने क्या दिया भाई तेरे को, क्या दिया भीम? आप जो खड़े भीम नहीं दिया, क्या दिया है? आप भाई हद कर रहे हो। भीम और राम अलग अलग कर रहे हो। भीम की तुलना राम से कर रहे हो आप। रुको, अच्छा रुको, ये राजनीति को भगवान से जोड़ लो। राजनेता भगवान के समान है। भगवान राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। उन्हें आप किसी से, बीजेपी उनका नाम लेकर राजनीति करती है। कौन? बीजेपी नाम, आप राम के नाम पे वोट क्यों देते हो? इलेक्शन राम लड़ रहे हैं, इलेक्शन राम जी लड़ रहे हैं, आप राम के नाम पर वोट क्यों देते हो भाई? हम भगवान ये कहते हैं, सुनो चुप, इनसे बात होगी। जो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये लोग राम को लाए। और कौन लाया? कौन लाया? राम इनको लाए। राम इनको लाए हैं, ये राम को लाए हैं। राम मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? तुमने बनवा दिया, तुमने बनवा दिया। भीम ने बनवा दिया। किसने बनवाया? भीम ने बनवा दिया। भीम के संविधान से बना है भीम। अरे सुनो, भीम के संविधान से बना राम मंदिर, भीम के संविधान से। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय श्री राम बोला जा रहा है भाई। बोलो ना भाई ऐसा क्यों? भाई जय भीम, हमें भाई भीम ने कुछ मानसिकता की कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यार। अच्छा जय श्री राम बोलो। मंदिर बराबर में भाई, कब मंदिर जाते हो? कब गए थे? जय श्री राम से कब गए थे? जय श्री राम जय भीम बोलो। अम्बेडकर मंदिर नहीं जाते यार? अम्बेडकर मंदिर कहाँ है? मैं ये बात नहीं कह रहा, आपने कहा कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, आप कह रहे बीजेपी ने बनवाया, और ये कह रहे भीम कौन है? भीम के संविधान से ही बना है वो मंदिर, आपको पता है भाई? संविधान कोर्ट ने बनवाया है मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। इतने दिन से क्यों नहीं बना? इतने दिन से क्यों नहीं बना? फैसले होते हैं तो बीजेपी ने बनवाया है। इतने सालों से नहीं हुआ, सालों से क्यों नहीं हुआ? जब राम मंदिर बीजेपी ने बना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने किया, पहले भी तो था सुप्रीम कोर्ट, पहले नहीं था। पहले भी तो था सुप्रीम कोर्ट, पहले से ऑर्डर नहीं मिले उनको, बनाने के ऑर्डर नहीं मिले। फैसला आया तो बीजेपी के राज में तभी तो होगा। फैसला ही नहीं आया, इतने सालों से फैसला ही नहीं आया। बन जाता ना, फिर अटल बिहारी वाजपेयी में बन जाता, उससे पहले बन जाता, 95 में बन जाता। तो भी तो सुनो, देखो भैया सुनो, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? भाई 22 साल होगी। 22 साल होगी। क्या करते हैं आप? भाई एयरपोर्ट पर जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी मिलती है? 22,500 रुपए मिलती है। बढ़िया, अच्छी बात। आप सुनो, एक बात बताओ, पढ़े लिखे हो आप? कितना पढ़े हो? BA कर रखी मैंने। क्या है और भीम क्या है? आप जो स्कूल में पढ़े हो ना, आप स्कूल में ड्रेस पहनकर जाते थे, क्यों जाते थे? क्यों जाते हो? तुम बताओ क्यों जाते? इसलिए जाते थे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब एक समान। वो अधिकार पता है किसका है? संविधान देता है। आप जो पढ़े हो, आपने जो डिग्रियां की और जो आप नौकरी कर रहे हो ना, ये संविधान की देन है। और जो आप यहाँ खड़े हो, आप जो यहाँ खड़े हो, हम पढ़ते ही नहीं संविधान को मानो, लेकिन भीम को भगवान मत मानो। भगवान से तुलना करते हैं भाई मोदी जी आपके मुंह पे हम भगवान की मानेंगे। जिन्हें जमीन पे से उठाया है वो भगवान मानेंगे। जमीन पे से उठाया है, क्यों नहीं उठाया? जब भीम के समाज वाले जमीन पे उठा के गए थे। अब कहाँ? ठीक है, अब हम अपना हक जी रहे हैं, अपना हक जो हमारा हक है ना, वो भाई जिस फार्म को लेके तुम जो हमारा हक है उसमें जी रहे हैं, अधिकार से जी रहे हैं। भाई जो फार्म हमें संविधान ने अधिकार दिया, उससे जी रहे हैं। नहीं, हमें कोई नहीं जीने देगा। भाई जो हमें संविधान के अधिकार ने जीने दिया है। मैं जर्नल से हूँ नौकरी कर रहे हैं भाई, सुनो, हेलो, जर्नल से हूँ, ब्राह्मण कैटेगरी से हूँ।
भाई जनरल के लिए तो झंडा गड़ा ही है भीम का, उसे कौन रोकेगा? जनरल वालों के लिए तो भीम का झंडा पहले से गड़ा है। सबसे ज्यादा तो ये कह रहे जनरल वालों को ही भीम से दिक्कत है। भीम कौन है? भीम को नहीं जानते? अमेरिका में जाके देखो, स्टैचू लगे हैं। जाओ ओलंपिया में जाके देखो, और ज्यादा डिग्री लाओ उसकी जितनी, जब पता लगेगा भीम क्या है। भीमराव अम्बेडकर। भीम ने ऐसा संविधान क्यों लिखा है जो ये तो लग रहे 50% पे और हम लग रहे 90% पे, तो ऐसा क्यों संविधान लिखा है? ये कह रहे सुनिए, राष्ट्रपति बन चुका है। ये कौन सा संविधान लिख रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में कहा था। क्या क्या कहा था? पहले आप पढ़ो उसे। ये कह रहे हैं कि भीम कौन है, ये कह रहे भीम कौन है? भीम कोई नहीं, मैं नहीं जानता। क्या जवाब दे भाई? अगर इन्हें भीम नहीं पता तो पांडवों में एक भीम थे और देश में भी एक भीम थे, ठीक? और तुम भीम को नहीं जानते यार? उसी भीम ने जाना जो पांडव वाला है भाई तो इसमें भी अफसोस है मुझे कि इन्हें वो भीम नहीं पता जिसकी वजह से बोल पा रहे हैं, लेकिन वो भीम पता जिसकी वजह से मनुवाद आया, ठीक है भाई? लेकिन भीम को भगवान क्यों मान रहे हैं ये बताओ आप कह रहे हो भीम को भगवान क्यों आप मान कह रहे रहे हो भीम की वजह से बोल पा रहे हैं। अगर वहाँ भीम ना होता मन्नाट कट जाती है भैया। बिल्कुल कट रही थी भाई। एक मिनट अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वाले की नाड़ न कट रही थी, ठीक है? बोलने की अधिकार किसके तहत मिला तुम्हें? आर्टिकल 19। अरे एक मिनट भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया नहीं चढ़ गया? चढ़ा ना, हमारा भाई देश का शहीद, ठीक? किसकी वजह से चढ़ा? अंग्रेजी शासन की वजह से चढ़ा ना, ठीक? पहले जाति के आधार पर बोलना है नहीं बोलना है ये डिसाइड होता था, बैठना है नहीं बैठना है ये डिसाइड होता था। अब धार्मिक सारी चीजें खत्म करके संविधान आया, ठीक? अधिकार आए, बोलने का, चलने का, फिरने का, घूमने का, खाने का, सारी चीजों के अधिकार हैं। आर्टिकल 19 संविधान की एक धारा है जिसके तहत आप मौजूदा सत्ता से सवाल कर सकते हो, ठीक? कि तुमने क्या किया हमारे लिए, ठीक? ये पूछ सकते हो। ये बोलने की आजादी ना उसी भीम की जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। BR अम्बेडकर। भाई हम बुराई नहीं कर रहे, सुन हम बुराई नहीं कर रहे। आप कह रहे हो जय भगवान, भीम की तुलना भगवान से करते हो। आप मेरे कई वीडियो देखिए, क्या पता क्या बोलते हैं कि हम भाई नहीं एक मिनट क्या बात कर रहा है? वो तो एक महामानव थे, उनकी करनी चाहिए भी। मोदी की नहीं हो रही। सुनो तुम्हारे पे, ठीक? तुम्हें एक टाइम पे कपड़े पहनने का अधिकार ना मिला हो, ठीक? पानी पीने का अधिकार ना मिला हो, और उस व्यक्ति को किसी की वजह से अगर अधिकार मिलेगा तो उसके लिए तो वो भगवान ही हुआ ना। तो सबको मिलता तब ना। क्यों? मैं जर्नल में हूँ, मेरे को 90 नंबर आगे तब भी नहीं लगा, और SC ST में आगे 50 आगे वो भी लग गया। तुम्हें किसने दिया कि तुम्हारे 90 वाले आएगा नहीं मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं एक मिनट देखो मैंने क्या कहा, देश में आरक्षण है लेकिन आरक्षण की समझ नहीं है, ठीक है? 90% वाला। भैया एक बात बताओ, 10वीं की जो पेपर होते हैं बोर्ड की परीक्षा, उसमें कोई आरक्षण का सीन है? नहीं एक मिनट सुनो पूरी बात सुनना। 12वीं का जो बोर्ड होता है उसमें कहीं आरक्षण है? ठीक है। जॉब में या कॉलेज की सीटों में आरक्षण होता है, उसका क्या मतलब है? 100 सीटें हैं, अगर 30% आरक्षित हैं, 30% आरक्षित हैं, तो उसका क्या मतलब है? 30% में उस कैटेगरी को प्राथमिकता दी जाएगी, उस कैटेगरी को। लेकिन उस कैटेगरी में भी जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो ले जाएगा, ठीक है? कैटेगरी में भी वो ले जाएगा, समझ गए? रिजर्वेशन का मतलब महिलाओं का रिजर्वेशन। देखो देश में आरक्षण किसे है? बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, फिर जाति के आधार पे, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक के आधार पे, ठीक है भाई? इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो देश में 70% लोगों को आरक्षण है भाई, और 10% स्वर्णों का आरक्षण भी है भाई। मेट्रो में तुम सीट छोड़ते हो महिला को, कास्ट देख के छोड़ते हो कि तुम दलित ले बैठ जा, बुढ़ा है कोई आदमी आता है कि तू दलित है बैठ जा, या उसकी एज और उसकी जरूरत देख के छोड़ते हो सीट को। रिजर्वेशन भाई, रिजर्वेशन एक अच्छी चीज है, समझो तो, और ना समझो तो बुरी चीज है। गलत ज्ञान मत लो, ठीक है? देखो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा 200 रुपए लग रहे हैं, आप SC ST भर रहे हैं उनका 0 लग रहे हैं, ये कौन सा संविधान? अरे एक बात बताओ, जर्नल में क्या बंदे, जर्नल के बंदे SC का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे? क्यों? कौन बनवा रहा है? बनवा लेते हैं भाई, बताता हूँ। एक मिनट में बताता हूँ। NCB एक में बिल्कुल बता देता हूँ भाई। NCB एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है? नार्कोटिक करके ब्यूरो करके है, ठीक है? जो नशे वाला पकड़ते हैं, उसमें समीर वानखेड़े का नाम सुना होगा तुमने। मुंबई में ड्रग्स की जांच कर रहा था, ठीक है? मालूम है उसने क्या किया? उसने SC कोटे का सर्टिफिकेट बना के वो नौकरी हासिल की थी, जांच चल रही है उस पर, जबकि वो जर्नल कैटेगरी का बंदा था, धर्म बदल लिया था तो जर्नल में हो गया था, ठीक है? अब बताओ, ये भाई आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हाँ,
आरक्षण इन्हें पता ही नहीं है, कह रहे 90 नंबर आ गए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई अगर तुम मेहनती हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, आरक्षण का कोई दोष नहीं है। आरक्षण पिछड़े लोगों के लिए है जिनको अभी तक मुख्य धारा में लाया नहीं गया, उनको लाने की कोशिश है और आगे भी रहेगा। SC/ST का नहीं आरक्षण, मोदी जी ने सवर्णों को आरक्षण क्यों दिया 10%? SC/ST ने आरक्षण नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा मिल रहा है। SC/ST है क्या? SC/ST है क्या? है क्या? हाँ, तो जय भीम भगवान गा रहे वो है। तो SC/ST जय भीम वाले यहाँ में SC/ST में 35 जाति आती हैं। 35 जाति को आरक्षण मिल रहा है। हाँ 35 को मिल रहा, OBC को ना मिल रहा। ओबीसी को कहाँ मिल रहा है? देखो भाई कितना बड़ा मूर्ख है, 27% मिल रहा, 27%। तो आप हो, मैं जनरल में 27% आरक्षण OBC को है, खोल लो अभी। जो और मैं सुनो, जनरल में हूँ। और जनरल को 10% है। 10% है वो, ठीक हाँ। है। और आपको कितना है SC/ST को? बताओ कितना? कितना है आप कितना बताओ? बताओ। अरे आप बताओ। 15%। जनसंख्या कितनी है? 27%। जनसंख्या के हिसाब से? हाँ जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण। तुम 3% हो। अच्छा। और सारे मिला के पता कितने हो? 15%। और आरक्षण पता कितना तुम्हारा? कितना है? 51%। कौन कह रहा है? क्यों? किसी बैंक में चले जा, सारे तुम ही बैठे रहे हो। अरे तो वो तो सारे मंदिरों में, सारे मंदिरों में तुम हो। आरक्षण के चक्कर में पढ़ नहीं रहे। कौन ना SC/ST? पढ़ रहे? वो आरक्षण के चक्कर में पढ़ते नहीं ना। जब तो तुम्हारे पेट में हो रहा। क्या हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा? पढ़ ही नहीं रहे ना। क्यों ना पढ़ रहा? अब क्यों ना पढ़ रहा? मैं राजस्थान से हूँ, हाँ। वहाँ मेरा CM बन गया ब्राह्मण का। भाई एक बात है, जब मुसलमानों से तुम्हारी लड़ाई हो जब तुम्हारी क्यों फटे, जब एसटीओ को गले लगाओ, तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू हैं, तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू। अच्छा जी, जब तक हिंदू बनाओ तुम उन्हें। भाई कितना ही आरक्षण ले लो, लेकिन ऊंची पोस्ट पे फिर भी ब्राह्मण ही मिलेगा। कौन मिलेगा? कहीं देख लियो जाके, कैसे? तू लिस्ट उठा के देख ले कहीं भी जाके। कहाँ कहाँ? कहीं भी देख ले। भैया सारी व्यवस्था बना रखी है उन्होंने। किसने बना रखी? सरनेम लगा के सारे उसमें बैठे रहो तुम इंटरव्यू में, इंटरव्यू में। अरे ऐसे अरे थोड़ी है। इंटरव्यू में मंदिर के भिखारी और कुछ ना है, अंदर वाले परमानेंट भिखारी, अरे कुछ मंदिर के भिखारी कौन भिखारी है? हैं, जिसका नाम ले रहा। भिखारी तो आरक्षण वाले हैं, हम तो मेहनत से जा रहे देखो हैं, भैया, मेहनत से। मूर्ति का डर दिखा दिया। ओए ओ भगवान देख रहा भाई, ला 200 रुपए दे, हवन कर रहा हूँ, ला भाई 1000 रुपए दे। ओए ब्याह क्या है? कर लो ना शादी बगैर पंडित के। बिना पंडित के खूब हो रही है। बगरी भी है। कहाँ बगरी है? पंडितों की ना बगरी, और पंडितों की लोडिया ना बगरी। सबसे ज्यादा पंडितों की करे। जितने मुसलमान है बता, शाहरुख खान की बहू कौन है? आमिर खान की कौन है? शहनवाज हुसैन की बहू कौन है? मुख्तार अंसार की बहू कौन है? सारी पंडिता नहीं है, सारी पंडिता नहीं है। और जितना जिस्म दिखा रही है हीरोइन, सारी पंडिता नहीं है। रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, बता। अभी 3% बता रहा था, अभी पूरी पंडिता नहीं। कहाँ पता? नंगी तुम्हारी लौंडिया घूम रही है। 3% बता किसकी एससी की घूम रही है? अभी 3% बता रहा था, अभी पूरी पंडिता नहीं होगी। ले 3% ही तो नंगी घूम रही है। तेरी हैं? तुम्हारी बता तुम्हारी नहीं घूम रही। भैया ऐसा है, आरक्षण के चक्कर में भाई पढ़ो अपने, तभी अच्छा। होगा। आरक्षण से कुछ नहीं होना। आरक्षण क्यों आया? प्राइवेट क्यों कर रहा नहीं है? आरक्षण क्यों ये आया? मोदी प्राइवेट तुम इसीलिए लोगों कर रहा ने है। उन लोगों को इतना दबाया, इतना प्रताड़ित करा जब आरक्षण की जरूरत पड़ी है। मोदी प्राइवेट सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि आरक्षण खत्म हो जाएगा। परमानेंट नहीं है, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। ठीक है ना?